हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जकास क्लास 6 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स का एक्सरसाइज सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। पर ये वीडियोस देखने से पहले मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन और कमेंट सेक्शन में इसका जो लेक्चर वीडियोस है उसका लिंक दे दिया है। वहां से जाके आप ये वीडियोस, लेक्चर वीडियोस जरूर देखिए ताकि आपको ये एक्सरसाइज समझने में आसानी हो और आप इस एक्सरसाइज से या फिर इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन क्यों ना आए, आप यूं ही उसका आंसर दे पाए और एग्जाम में फोड़ के आए। चलो, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए हैबिटेट। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता चल रहा है तो लेक्चर वीडियोस जरूर देखना, मिस मत करना। हैबिटेट क्या है, हम जहां पे रहते हैं उसके सराउंडिंग को हम हैबिटेट बोलते हैं। मतलब आप जहां पे रह रहे हो, आपका घर जहां पे है, उसके चारों तरफ जितने भी सराउंडिंग है वो आपका हैबिटेट है। और हैबिटेट हमें क्या देता है, खाना देता है, हवा देता है, और क्या देता है, खाना, हवा, पानी, सराउंडिंग, और शेल्टर देता है, घर देता है, बहुत कुछ देता है। सो लेट्स मूव टू इट्स आंसर सेक्शन। वही लिखा गया है अंग्रेजी में, मैंने जो समझाया है, तो वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट। जितने भी हमारे यहाँ के पौधे हैं नॉर्मल जगह पे, मैं डेजर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जगह के पौधे डेजर्ट में नहीं टिकते, वो जिंदा नहीं रह पाते, इवन उगते ही नहीं है, जिंदा कैसे रहेंगे। और हम भी डेजर्ट पे नहीं टिक पाते, पर कैक्टस ऐसा पौधा है जो डेजर्ट में उगता है और जिंदा भी रहता है, बड़ा भी होता है। तो ये कैसे, इसके पास ऐसा क्या स्पेशल फीचर्स है। तो इसके पास क्या है, इसके पास लीव्स ही नहीं है इसका, या फिर बोल सकते हो कांटेदार लिप्स है जो पानी छोड़ता ही नहीं है थ्रू ट्रांसपिरेशन। सो वाटर लॉस होता ही नहीं है, तो वाटर कंजर्व होगे। इसका स्टेम ऐसे मॉडिफाइड होता है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है और वाटर को, पानी को कंजर्व करके रखता है, जिससे इसका पानी का लॉस नहीं होता। जैसे अगर तुमने एलोवेरा का प्लांट को काट के देखा होगा या फिर कैक्टस का, तो इसके अंदर जेली टाइप का होता है जहां पे वो पानी को स्टोर करके रखता है। और नेक्स्ट फीचर्स क्या है, इसका जो जड़ होता है, जो रूट्स होता है, वो इतना अंदर तक मिट्टी में घुसा होता है कि वो पानी कलेक्ट कर पाता है। वो ऊपर तो रहता ही नहीं है, क्योंकि डेजर्ट में ऊपर ऊपर पानी मिलना असंभव सा है, तो वो नीचे से ही पानी और मिनरल्स लाता है। लेट्स मूव टू द आंसर सेक्शन। सो बिफोर आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। यहां पे ब्लैंक्स पे जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड होगा हम फिल करेंगे। तो पहला ए नंबर में क्या दिया है, द प्रेजेंस ऑफ specific features which enables a plants or an animal to live in their particular habitat is called। जो प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स का होना जिसके वजह से एक प्लांट और एक एनिमल एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रह पाते हैं। जैसे कैक्टस किसके वजह से वो डेजर्ट में रह पाता है, वो फीचर्स नहीं, वो उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। जो स्पेसिफिक फीचर्स को वहां पे भी लिखा हुआ था ना, देखो, हाउ आर कैक्टस एडेप्टेड टू सर्वाइव। सो ये एडेप्टेड एडेप्टेशन होगा, जो कि यहाँ का आंसर होने वाला है। बी नंबर, द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड। जो प्लांट्स एंड एनिमल जमीन पर रहते हैं उनके हैबिटेट्स को क्या कहा जाता है, तो लैंड वाले को बोला जाता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। क्या बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और जो पानी में रहते हैं, जो नंबर सी है, द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव्स इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट। क्या बोलते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट, जिससे एक्वारियम भी डराइव हुआ है, एक्वाटिक से एक्वारियम, जो फिश एक्वारियम होता है ना। नंबर डी, सॉइल, वाटर एंड एयर आर द डैश फैक्टर ऑफ ए हैबिटेट्स। ये कौन से फैक्टर्स होते हैं हैबिटेट्स के, ए बायोटिक फैक्टर। कौन से, ए बायोटिक फैक्टर, मतलब जिंदा नहीं होते ये, ए बायोटिक मतलब। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रेस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। ये अगर समझ में नहीं आया तो मैंने ये डिटेल में लेक्चर वीडियोस में बता रखा है, जाओ चैनल में सारे वीडियोस चेकआउट करो। हमने साइंस, एसएसटी, मैथ, इंग्लिश सब कुछ बहुत अच्छे से कराया रखा है, वो वीडियोस देखोगे तो तुम्हारा ही फायदा होने वाला है।
तो यहां पे देखो, चलो हम आंसर सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, आप पॉज करके इसको नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है जिसको आंसर में ही लिख दिया है बुक में, वहां से हमें छांटना है कि कौन कौन से नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया गया है, तो इससे कौन कौन सा नॉन लिविंग होगा, मैं जो जो लिविंग होगा काट देता हूं। मशरूम लिविंग है तो इसको आप काट दो। वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ, इसको आपको उड़ा देना है। और किसको उड़ाना है, अर्थवर्म को उड़ा दो। और बाकी जितने भी बचे, और बाकी जितने भी बचे सारे नॉन लिविंग्स है, उनका नाम आप लिख दो कि दिस थिंग्स ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन लिविंग थिंग व्हिच शोस एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। हमें ऐसा एक एग्जाम्पल लेना है नॉन लिविंग थिंग्स का जो कैसा कैरेक्टरिस्टिक शो करे, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग वाला कैरेक्टरिस्टिक शो करे। तो हम एग्जाम्पल में क्या लेंगे, क्लाउड, बादल। बादल नॉन लिविंग होते हैं पर इनमें दो लिविंग थिंग वाले कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कौन सा, एक तो ग्रोथ, एक क्या है ग्रोथ, और दूसरा क्या है मूवमेंट। मूवमेंट्स मतलब हिलना डुलना, बादल घूमता है ना। चलो इसी के साथ हो गया ये क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर सेक्शन देख लो, नोट कर लो जल्दी, पॉज करके। कर लिया, चलो। Which of the following non-living things were once part of a living thing? इनमें से कौन कौन से सब नॉन लिविंग थिंग है, कौन कौन से पहले लिविंग थिंग मतलब कोई जीवित वस्तु के पार्ट हुआ करते थे। तो पहला कौन सा होगा, बटर। बटर किससे मिलता है, दूध से। दूध किसका पार्ट होता है, गाय का। तो ये पहले लिविंग हुआ करता था। नेक्स्ट लेदर भी, लेदर किससे बनता है, चमड़ी से बनता है, स्किन से बनता है, और स्किन एक जीवित जंतु का पार्ट होता था। तो ये भी एक जमाने में लिविंग थिंग्स का पार्ट हुआ करता था। नेक्स्ट ऊल, ऊल किससे, भेड़ से मिलती है, और भेड़ कैसे, जिंदा होता है। तो जब उसके शरीर पे वो बाल के रूप में होता है ऊल, तो ये एक जमाने में वो लिविंग थिंग्स का पार्ट हुआ करता था। नेक्स्ट कुकिंग ऑयल, मस्टर्ड का ऑयल ले लो, सरसों का तेल। सरसों का तेल सरसों के पेड़ से आता है, और सरसों का पेड़ लिविंग होता है। तो ये भी लिविंग थिंग का पार्ट हुआ करता था। नेक्स्ट क्या है, एप्पल एंड रबर। एप्पल रबर में क्या है, एप्पल रबर दोनों पेड़ से मिलते हैं। जी हाँ, रबर बब्बर के पेड़ से मिलता है, और दोनों पेड़ के हिस्से होते हैं, और पेड़ लिविंग होता है। तो ये भी एक जमाने में लिविंग थिंग का पार्ट हुआ करते थे। सो लेट्स मूव टू द आंसर सेक्शन। बिल्कुल हमने सही गैस किया है, ये आप नोट कर ले अपने कॉपी में पॉज करके। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। हमें कुछ लिविंग थिंग्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को नोट करना है, जो क्या क्या होने वाले हैं। एक तो ग्रोथ होने वाला है, दूसरा रिप्रोडक्शन होने वाला है, मूवमेंट होने वाला है, रेस्पिरेशन सांस लेना, रिप्रोडक्शन मतलब अपना बच्चा पैदा करना, रेस्पॉन्सिवनेस जैसे हमें अगर चींटी काट देता है तो हम हाथ खींच लेते हैं या फिर उसे मार देते हैं, वो क्या है, रेस्पॉन्सिवनेस है जो लिविंग थिंग के अंदर होता है। जो लास्ट है वो है एक्सक्रिएशन मतलब टॉयलेट जाना, हमारे बॉडी में जो जो भी वेस्ट होगा हम उसको एक्सक्रिएट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। सो ये देखो, इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आसान चीज है, मैंने कैसे फटाफट बोल दिया, आपको भी याद रह जाएगा। एक बार नहीं होता तो 2 बार देखो, 2 में नहीं तो 3 बार। कितना मिनट का वीडियो है जो देखो सुनो, साइंस में 18 चैप्टर है, सारे 1 घंटे में लेक्चर प्लस तुम्हारा एक्सरसाइज हो जाएगा। तो 1 घंटा 16 घंटा, अगर दिन में 2-2 घंटे भी देख रहे हो ना तो 8 दिन में खत्म एक बार। तो 1 महीने में तुम 3-4 बार देख सकते हो चैप्टर। हमने इतना अच्छे से लाइन बाय लाइन टोटल सब्जेक्ट को 1 घंटे में खत्म कर दिया। तुम्हारे लिए काम कितना आसान कर दिया, नोट्स दे रहे हैं और क्या दे यार। तो हमें जल्दी से जल्दी हमारे वीडियोस देखो, अच्छे मार्क्स लाओ, टीचर पेरेंट्स सबको खुश कर दो, चौंका दो। चलो क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन ग्रासलैंड फॉर एनिमल। जो घास बड़े बड़े होते हैं वहां के जमीन पर जो एनिमल रहते हैं, हिरन हो गया, जो भी हो गया, उनके पास स्पीड बहुत ज्यादा होती है, वो ज्यादा जोर से दौड़ सकते हैं। क्यों, यहाँ पे हिंट से ही तुम्हें पता चला, देयर आर फ्यू ट्रीज
और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड। तो बड़े बड़े घास होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे एनिमल्स छुप सकते हैं। तो ये कौन छुपेंगे? लायन, टाइगर, शेर, चीता, ये सब जितने भी शिकारी एनिमल है ये छुप के इनका शिकार कर सकते हैं। तो जब भी इन्हें पता चले कि ये हमारा शिकार करने आ रहे हैं तो ये भाग सके, इनके पास स्पीड हो अपने जान बचाने के लिए, इसलिए इनको स्पीड दिया गया है। सो ये रहा इसका आंसर। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर होता है एंड। फिर से बोलूंगा आखिरी बार, जकास क्लास 6 में जाओ, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, सब कुछ एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से। ऐसा क्वालिटी कंटेंट तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत मुश्किल से मिलने वाला है। यूट्यूब में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया रखा है, मैंने अकेले ने सारा पढ़ाया है बहुत अच्छे से। तो तुम वो पढ़ के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करके सबको चौंका सकते हो। तो मैं लेता हूं इसके साथ तुमसे विदा। जरूर चेकआउट करना जकास क्लास 6। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो जकास क्लास 6, देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।